आज आपको डेफिनेट एप्लीकेशन में जो इवन और प्रॉपर्टी है उस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है और वो आपको बताएंगे। जैसे आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है तो क्या होता है इवन फंक्शन। जैसे एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस एफ एक्स तो क्या हुआ ऑड फंक्शन हुआ। ठीक, अगर लिमिट क्या है माइनस ए से बी है, एफ एक्स बी एक्स लिखा है और जीरो एफ एक्स अगर ऑड, एफ एक्स कैसा है ऑड फंक्शन हो तो आंसर क्या होगा जीरो होगा। अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ क्या करोगे दो लिखोगे और लिमिट ए से जीरो लिखोगे एफ एक्स बी एक्स। अब ऑड और इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो आपको मैं एक बार बता दे रहे। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या है इवन चेक करना है कि ऑड है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे वन एफ माइनस एक्स और ये करोगे तो यहाँ पे एक्स या क्या रखोगे माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपको दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर आया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एफ एक्स के। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ माइनस इक्वल टू अगर एफ एक्स हो गया है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है इवन फंक्शन है। ये कैसा है इवन फंक्शन है, ठीक। दूसरा देखिए आप, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया एक्स क्यू दिया गया, एक्स क्यू दिया गया तो ये एफ माइनस एक्स यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे देखोगे माइनस एक्स का क्यूब करोगे तो ये कितना आएगा आपका माइनस के एक्स क्यूब आएगा। तो एफ माइनस के एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस के एफ एक्स आ गया है। मतलब ये क्या है ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू कैसा ऑड फंक्शन है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो या कोई लिमिट लगी होगी तो आंसर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इन क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करोगे और कैसे आपको चेक करना है किस प्रकार से देखना है। देखिए आपको वन बाई वन क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, पहले आप क्या चेक करोगे फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक। इस प्रकार से आपको देखना है। तो पहले क्या दिया गया है कि माइनस फाइव बाई टू से लेके माइनस फाइव बाई टू से लेंगे फाइव बाई टू, ठीक। और क्या दिया गया साइन सेवन एक्स और डी एक्स ये दिया गया है। अब इसको आपको चेक करना है कि पहले फंक्शन चेक करोगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स अपना है कितना साइन की पावर कितना है सेवन एक्स है। अब ये चेक करोगे इवन है या ऑड है तो एफ माइनस एक्स आप चेक करोगे तो एफ माइनस एक्स क्या होगा साइन और ये माइनस एक्स इसकी होल पावर कितना है सेवन एक्स जैसे लिख लो। तो आपको मालूम है कि ऑड पावर है तो आगे क्या आएगा माइनस एक्स की पावर ये कितना हो जाएगा ये सेवन, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है एफ माइनस एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, माइनस के एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है आपको मालूम है कि ये अगर ऑड फंक्शन है जिसम कलर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको देखना पहले फंक्शन देखना, फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर जीरो होगा, अगर ऑड नहीं है फिर आप लिमिट है यदि सॉरी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर आप सॉल्व करोगे, ठीक। जैसे सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि माइनस एक से एक एक्स और मॉड एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आप चेक करोगे ये फंक्शन ऑड है या इवन, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो फंक्शन क्या है मॉड एक्स कैसा है इवन फंक्शन है और ये कैसा है ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड इंटू ऑड और इवन क्या हो जाएगा ऑड ही रहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया जीरो हो गया। अब इसको देख लीजिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है ये भी क्या है आपका कि माइनस टू से कितना है टू है और टू दिया गया है मॉड एक्स अपॉन कितना दिया गया एक्स और डी एक्स। आपको दिख रहा हो ये इवन है, ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है, ये कैसा है ऑड है, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर आपको इवन ऑड नहीं चेक करना आता वही आप पूरा एफ एक्स इक्वल टू इसको मानोगे एफ माइनस एक्स रखोगे तब आप देखोगे एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स इक्वल आएगा तो इवन फंक्शन, एफ माइनस एफ एक्स क्या आ जाएगा ऑड फंक्शन आ जाएगा, ठीक। आपको प्रॉपर चेक करना है। जैसे आपको ये दिखा दे रहे हैं कि चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है वन बाई टू से माइनस वन बाई टू और सेक एक्स और ये सब, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन ऑड है कौन सा इवन है। अब इसमें बच्चे नहीं चेक कर पाते कैसे किया जाएगा कि माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, ठीक है। फिर क्या दिया गया सेक एक्स और क्या एल एम और क्या लिखा है वन माइनस की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ये दिया गया आपको। अब इसमें कैसे करना है आपको सेक एक्स और कॉस एक्स। अब आपको मालूम है कॉस ये माइनस एक्स, कॉस एक्स और माइनस एक्स या सेक माइनस एक्स, ठीक है। सेक माइनस एक्स ये तो आपको मालूम ही है ये कॉस एक्स हो जाता है ये सेक एक्स हो जाता है, ये तो कॉस एक्स इक्वल होता है और ये किसके इक्वल होता है सेक एक्स होता है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ये कैसा है इवन फंक्शन है, ठीक है, समफलन है। और ये आपको देखना है तो ये आप दिखा दे रहे हैं सेपरेट
एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, एलन 1 - के अपॉन 1 + के। अब एफ माइनस एक्स आप चेक करोगे, इसमें कैसे चेक करोगे, 1 और ये कितना हो +x और -1 - ठीक, इस प्रकार से। अब इसको क्या करोगे, अगर उल्टा लिखोगे तो ये क्या आएगा, एलन 1 - के अपॉन 1 + के, और इसकी होल पावर कितना होगा माइनस, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आगे आएगा, तो ये आगे आएगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब इसमें क्या करोगे आप, ये पार्टी इससे इक्वल हो जाएगी, ये एफ एक्स के, ठीक है, तो ये एफ एक्स इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ माइनस के एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि ये पार्टी क्या ऑड फंक्शन है। ये अगर ऑड फंक्शन है आपको, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये अगर ऑड हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 0। इसमें भी आपको दिखा देते हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये साइन एक्स है या कॉस एक्स, ये तो आपको मालूम है ये कैसा है, इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और ये आपको क्या दिया गया है, -π/2 sin x और ये dx, ये आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार फिर से प्रॉपर समझा दे रहे हैं, क्योंकि क्यों 0 हो जाता है ऑड फंक्शन में, ये आपको हम समझा दे रहे हैं एक बार। जैसे क्या दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में, -π/2 से π/2, और क्या दे रखा है, sin x और dx दे रखा है, ये आपको कैसे देखना है। अब आपको नेक्स्ट मेथड दिखाते हैं, यानी कि अगले किसी दूसरे मेथड से आपको बताते हैं ये 0 क्यों होता है और किस वजह से होता है। आपको अगर sin x का ग्राफ मालूम, ठीक है, sin x का अगर ग्राफ मालूम, sin x का ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से चलता है, ठीक है, और इधर भी, और ये ऐसे ही आगे चलता जाता है, इधर भी चलता जाता है, ठीक है। अब आपको मालूम है ये वाई एक्सिस में फैलाव कितना होता है, ये 1 होता है और ये -1, ठीक, और आपको मालूम है ये sin π/2 में कितना होता है, 1 होता है, और ये 0 है, ठीक है, और आपको ये मालूम है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पाई हो जाएगी, ठीक, और ये आपको, और इधर आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, -π/2, ठीक। अब आपको होता क्यों 0 क्यों हो जाता है कि ऑड फंक्शन, इस वजह से क्योंकि ये एरिया इतना पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव ऊपर और ये कैसा है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको दिख रहा होगा कि इतना पार्ट जितना ये सेम है उतना ही पार्ट ये सेम है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के नीचे है, ठीक है, इस वजह से ओवरऑल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यही आप एरिया अंडर द कर्व में देखोगे तो वहाँ ये 0 नहीं होगा, ठीक है, वहाँ 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एरिया कभी भी 0 नहीं होता, ठीक, तो इस वजह से वहाँ आप 0 नहीं होगा। अभी यहाँ पे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, इस वजह से ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। रीजन ये है कि जितना एरिया ये होता है उतना एरिया ये आता है, इस वजह से 0 होता है और कुछ नहीं है। इसमें भी भाई 7 क्वेश्चन में आप, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि -1 से 1 और sin क्यूब दिया गया है। आपको दिख रहा होगा sin क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी चेक करना है tan x कैसा है फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इस वजह से इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे tan x एफ एक्स इक्वल टू लो एफ एक्स एफ माइनस ये माइनस एफ एक्स आएगा तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये sin स्क्वायर एक्स ये बता दे रहे हैं जब 0 नहीं होता है तो इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि इसको हम समझा दे रहे हैं कि इवन फंक्शन का भी क्वेश्चन नहीं बताया भी आपको, इसमें देखो इसको कैसे सॉल्व करता है। तो आपको दिया गया है कि 9वें क्वेश्चन में, ठीक है, आई इक्वल टू सपोज दिया गया है कि -π/2 से π/2, ठीक, साइन स्क्वायर। पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे फंक्शन इवन है ऑड है, ठीक। अब आपको क्या है, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं प्रॉपर मेथड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको मालूम एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन माइनस एक्स, और इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल हो गया है, एफ एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। इस वजह से ये कौन सा फंक्शन है, यानी कि इवन फंक्शन है, ठीक है, यानी इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में क्या करोगे, अब ये इवन फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करोगे, आई लिखोगे, ठीक है। अब आपको मालूम है 0 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, और अपर लिमिट कितनी है, π/2, और ये साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपको हमने एक किंग प्रॉपर्टी वाला है, अब वो वीडियो बदल करवाया है, उसको देखना, तो वहाँ प्रॉपर्टी का फीडबैक लगाओगे तो ये कितना होगा, 2 0 से π/2, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स को साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से ये कैसा है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है।
फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i। तो 2i हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 से 5/2, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी अगर 1 हो जाएगी तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी 1 हो गई, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आपको आंसर कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, यानी कि 9th क्वेश्चन था कि अगर इवन फंक्शन होगा तो किस प्रकार से आपको जाना है। इवन फंक्शन है तो 2 0 से 5/2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर आप प्रॉपर्टी लगाइए, नहीं तो वैसे कर सकते कि cos 2x वाला जो फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो वहां से हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगी, क्योंकि यहाँ अगर हो रही है तो हम कर देंगे, नहीं होगी तो प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे। अब ये 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं तो इनको हम प्रॉपर आपको बताते हैं। ठीक, ये हम लोग ये दे रहे हैं। इसमें क्या है, ये आप कर लोगे। ठीक है, ये सिंपल है, साइन एक्स ये इवन फंक्शन है, ये ऑड है तो ओवरऑल ऑड हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे करना है। इसमें क्या दे रखा है 11th नंबर क्वेश्चन में आपको कि -5/2 से सॉरी -1 से 1 दे रखा है x³ और प्लस के mod x प्लस के 1 अपॉन यहाँ दे रखा है x² प्लस के 2 mod x प्लस के 1। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। अब आप देखोगे कि ये फंक्शन आप रखोगे तो ये यहाँ पे आपको ना इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू मानोगे और आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये माइनस के x³ होगा, ये तो सब प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये मॉड हमेशा प्लस में रहता है और x² प्लस में है, इस वजह से ना तो ये चीज मिलेगी ना ये मिलेगी। ठीक है, अभी तुम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब डिसाइड कैसे करोगे, आप देखना ध्यान से, f -1 से लेके 1। ठीक है, इस प्रकार से लिखा x³, और इसको हम क्या लिख सकते हैं mod x प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अभी आपको जब मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि x² को हम मॉड x इसका, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसमें डालोगे कोई भी नेगेटिव चीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस प्रकार से इसको करोगे तो ये पार्टी अलग कर ली, और बचा क्या है आपका कि -1 से लेके 1 और mod x प्लस के रो अपॉन यहाँ पे कितना है x², ये आप लिख लीजिएगा आपको, यानी कि mod x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको ये अब दिखा होगा ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है नीचे। ठीक है, ये इवन फंक्शन है और ये क्या है ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है तो ओवरऑल ऑड हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इवन फंक्शन है, क्यों इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ मॉड लगा है, तो ये भी यानी f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा f(x) आ जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन हो जाएगा तो क्या करोगे आप, अब आपको कैसे करना है कि 2 से ये कितना हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या आएगा dx अपॉन एक पार्टी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या x प्लस के क्या बचेगा 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको कहेंगे कि मॉड आपने क्यों हटा दिया, मॉड इस वजह से हटा दिया क्योंकि 0 से 1 में ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा इस वजह से मॉड हटा दिया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, लॉग कितना हो जाएगा x की वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगी। अब आपको मालूम है अपर लिमिट कितनी है आपकी 1 से 0 है, तो आप अप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, और ये कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा, और माइनस के log 1 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है। ठीक है, तो ये पावर में जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा log 4। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार में आपको वो नहीं सीधे आपका प्रॉपर्टी देख ली इवन नोट की अप्लाई कर दिया, एक ही बार में पूरे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने पार्ट में अलग करोगे, इतने पार्ट में अलग करोगे। ये ऑड है ये इवन है, तो इवन है तो आप प्रॉपर ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन देखिए आप, 12th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है आपको। 12th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि -1 से 1, -1 से कितना है 1 है। ठीक है, x की पावर कितना है 2013 अपॉन, ठीक है, e की पावर mod x है और x² cos x है, x² cos x। ठीक है, इतने हमने अलग कर दिया और इतनी पार्टी अपने अलग कर दी, -1 से 1, और ये कितना लिखा है dx अपॉन e की पावर mod x, इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि रियल फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये इतना इवन है
ये इतना इवन है। अब ये सब आप सोच रहे हो कि ये आप रट्टा मार के लाओगे तो एकदम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। जब आप काफी सारे ऑप्शन लगा लोगे तो आपको खुद देखने का यार कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ठीक है। अब जिसको नहीं पता है तो वही ये प्रॉपर बकायदा आप देख लीजिए, तो सॉल्व करिए कैसे किया जाता है। वहाँ पे पावर फंक्शन होगा। अगर पावर एक्स लिखा होता तो फंक्शन कुछ होता ही ना, नहीं होता ना, ऑड होता। क्योंकि आपको दिख रहा है, आप देखोगे कि ई की पावर एक्स चेक करना है ना, फंक्शन इवन है ना ऑड है। ये तो आपको दिख रहा होगा इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये आपको ऑड फंक्शन है, इस वजह से ओवरऑल कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप रखोगे तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो आंसर कितना लिखोगे, 2। और लिखोगे 0 से 1 और डी एक्स, ठीक है। अब आपको मालूम है 0 से 1 है तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, ई की पावर कितना आएगा, -x, इस प्रकार से, ठीक है। और ई की पावर -x आएगा, और ये लिमिट कितनी दी गई है, 0 से 1 और डी एक्स दी गई है। अब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ई की पावर -x का क्या होगा, टू ई की पावर क्या लिखोगे, -x अपॉन कितना आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से माइनस लगा दिया। ये माइनस कहाँ से आया, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होगा, और एक -x का -1 होगा, डिवाइड में आया तो इस तरफ लिख दिया। ये आप 0 और ये 1, अब एक बार डालोगे और ये लिखोगे, ठीक है। तो ये माइनस के 2 है, ई की पावर कितना हो जाएगा, -1, और किसी के बाद 0 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। या और थोड़ा प्रॉपर से लिखोगे, माइनस से अंदर ले जाओगे तो आ जाएगा 2 1 माइनस के ई की पावर -1, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो ये आप, अब आप इसमें कैसे करना है, इसको भी हम हिंट दिए दे रहे, ये हम बता दे रहे, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन, ठीक है। इसको हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि नहीं कर पाओगे आप। इसमें क्या दिया गया है कि -1 से 1, ठीक है। -1 से कितना है, 1 है, ठीक है। और लॉग, और क्या दिया रखा है आपको, एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 दे रखा है, ठीक है। और ये dx दे रखा है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि क्या इवन है या ऑड है, ठीक है। अब आप चेक करोगे भाई, एफ एक्स इक्वल टू इसको मानोगे तब आप प्रॉपर सॉल्व करोगे। अभी आपको बताते हैं थोड़ा डालो। ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है। ये नहीं है कि भाई टेम्परेरी करा दिया, खाना भरते ही करा रहे। आप प्रॉपर देखोगे तो सीखने को मिलेगा। और ये अभी जो टीजीटी का एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं अगर किसी का पेड कोर्स भी देखोगे तो उसमें भी इवन ऑड पे इतने क्वेश्चन नहीं कराएगा तुम्हें, क्योंकि 10-15 मिनट में 20 मिनट में आपको ये 15-16 क्वेश्चन बताना नॉर्मली होता है। इसको देखना कैसे किया गया है। अब आप इसको एफ एक्स इक्वल टू लिखिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया गया है लॉग एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक, इस प्रकार से दिया गया। अब एफ -x आप चेक करोगे, एफ -x चेक करोगे तो क्या आएगा, लॉग लिखोगे, एक्स की क्या डालोगे, -x डालोगे, यहाँ पे कितना आएगा, -x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 1, इस प्रकार से लिखोगे। तो इसको और लिखोगे तो ये लॉग, ठीक है। इसमें देखोगे तो ये कितना आएगा आपका, माइनस कॉमन ले लें तो -1 कॉमन ले लिया, और ये कितना हो गया, x -1, ठीक है। और ये कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस m करेगा, ठीक है। तो ये पार्टी तो 0 चली जाएगी, तो ये बचेगा फंक्शन क्या है, इस प्रकार से आएगा लॉग x माइनस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये आया। अब आपको यहाँ तो नहीं दिखेगा इवन है या ऑड है, तो अब आपको मालूम है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, या इसको हम ये लिखेंगे कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, लॉग इसकी जगह भी लिख सकते हैं 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। ये कैसे लिखोगे, क्योंकि अगर इसका परमीकरण करोगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन करोगे तो प्लस वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 आएगा। ऊपर 1 कैसे आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, या इसको माइनस को कॉम यही रखो, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ काम कर जाएगा। तो ये करोगे आप, यहाँ लॉग m प्लस m इंटू n नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे, परमीकरण करोगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होगा, और आपको ये -1 आपका वैल्यूज दिला है, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो ये पार्टी यानी प्लस वाली नीचे आई जाएगी, ठीक है। ये नीचे आपकी प्लस वाली पार्टी आ गई है, इस प्रकार से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखोगे, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम एफ एक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा था, और ये एफ -x सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लगातार ये एफ -x है, तो एफ -x है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज ऊपर आएगा तो -1 बाहर आएगा, ये आगे कूद के आएगा तो माइनस के
एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स का ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कल से आपको प्रॉपर बता दे रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ये किया, ठीक है, यहाँ पे ये किया, इसके बाद माइनस कॉमन लिया, फिर इसमें हमने परमीकरण किया। ठीक है, परमीकरण करने के बाद फिर क्या किया हमने कि इसको हम माइनस ऊपर ले जाएंगे तो नीचे नहीं लिख रहे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको -1 ले आया और -1 ये लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आया और ये एफ माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं फुर्ती से जल्दी से कैसे करना है आपको। 14 क्वेश्चन रख दिए दे रहे हैं। 14 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 14 क्वेश्चन आपका है कि -π/2 से π/2। ठीक है, ये दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस और क्या लिखा है, एक्स कॉस एक्स दे रखा है प्लस और क्या दे रखा है, tan 5x दे रखा है, tan की पावर 5x प्लस के बाद और dx दे रखा है। अब आप डायरेक्ट देखिए इवन ऑड फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, ऑड है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये भी कितना है, ऑड है, और ये भी कितना है, ऑड है। ठीक है, तो ये बचेगा, तो ये क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे कि -π/2 से लेके π/2 और 1 और dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है, x, और अपर लिमिट कितनी है, -π/2 से π/2, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो π/2 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको सॉल्व करना है और इवन फंक्शन कैसे चेक किए जाते हैं इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू।